हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और रहस्यमय कहानी में। तो चलिए शुरू करते हैं। महाराज विक्रमादित्य का दरबार लगा हुआ है। वहां पर एक साधु आता है और साधु जो है राजा को प्रणाम करता है। प्रणाम करने के बाद एक लाल रंग का फल राजा को भेंट करता है। राजा वो फल ले लेते हैं। फल वो बहुत ही चमकदार और अच्छा दिखने में लग रहा था। प्रणाम करने के बाद वो साधु जो है वापस दरबार से चला जाता है। दरबार से जब वो साधु चला जाता है तो राजा जो है उस फल को देखते हैं। उनका मन होता है कि उसको चखें, लेकिन सहसा उन्हें उसी देव की बात याद आ जाती है जो उन्होंने बताया था कि कोई साधु आपसे मिलने आएगा, वो आपको अहित कर सकता है। वो जब बात याद आ जाती है तो फल जो उठा करके राजा भंडारी को दे देते हैं। भंडारी उस फल को भंडार गृह में सुरक्षित रख देते हैं। दूसरे दिन भी वो साधु मिलने आता है, फिर वही फल देता है राजा को। राजा वो फल ले लेते हैं। साधु प्रणाम करता है और वापस चला जाता है दरबार से। इस तरह से लगभग 2-3 दिन लगातार वो जब आता रहता है। कई दिन बीत जाते हैं, कई एक दिन बीत जाते हैं, 2-3 क्या 4-5 करके लगभग 15-20 दिन करके बहुत दिन जब बीत जाते हैं। एक दिन राजा जो है घोड़ों का जायजा ले रहे होते हैं और वो साधु जो है वहां भी पहुंच जाते हैं, क्योंकि वो साधु प्रतिदिन वहां आता था। जब वहां पहुंच जाता है, राजा को प्रणाम करता है। राजा जो है घोड़े को ऐसे ऐसे करके सहला रहे थे, तो देख रहे थे, एक के बाद इस घोड़े को देखा, फिर इस घोड़े को देखा, इस तरह से जो देख करके आगे बढ़ते जा रहे थे। जब वो साधु आया और प्रणाम किया जब राजा को, और वहीं पे वो फल देने लगा। वो फल जो है राजा ने हाथ में जैसे ही पकड़ा, तो जब साधु ने फल दे दिया, हाँ, राजा ने हाथ में पकड़ लिया और साधु ने फिर से उन्हें प्रणाम किया और उसी से ही वो बाहर निकल गया। जब बाहर निकला तो कई एक दरबारी भी उसके साथ चले गए। जब दरबारी लोग चले गए, इसी तरह से घोड़े ने जो है थोड़ा सा कान वगैरह हिलाया। राजा ने ऐसे फल पकड़ा हुआ था, अचानक से ही वो फल जो है राजा के हाथ से छूट जाता है। जब फल छूट जाता है तो नीचे गिर जाता है। नीचे गिरते ही उस फल से एक चमकदार लाल रंग का हीरा निकल जाता है। लाल रंग का हीरा देख करके राजा की आंखें एकदम से चौंधिया जाती हैं। वो एकदम से आंखों पे ऐसे हाथ रख लेते हैं। जब आंखें चौंधिया जाती हैं, कुछ एक वहां पे राजा के सेवक भी थे, दरबारी भी थे, उन लोगों ने भी अपनी आंखें बंद कर ली कि वो इतना मतलब चमकदार हीरा देख करके सभी की आंखें चौंधिया गई। राजा ने सोचा ये तो हीरा बहुत चमकदार अमूल्य लग रहा है। उनको जब परख ना लगी तो उन्होंने जो है अपने राज्य से एक जौहरी को बुलवाया। जौहरी ने उसको ऐसे उलट पुलट के देखा, परखा, तो कहा ये तो बहुत अमूल्य है राजन। तो राजन ने जो है बोले कि ये थोड़ा सा रुकिए, और उन्होंने एक दरबारी को बुलवाया और कहा जाओ भंडारी को बुला के आओ। वो जो है दरबारी तुरंत ही भंडारी को बुला के लाया। भंडारी से जितने भी फल आज तक इकट्ठा हुए थे वो राजा ने तुरंत वहां पे मंगवाए, आनन फानन में मंगवाए। वो बड़े से उसमें परात में रख करके फल रखे हुए थे, उन्होंने लिया, एक कर करके सारे फलों को उन्होंने फोड़ फोड़ के ऐसे करके पटका और फोड़ा। सब में से हीरे निकलते गए, एक थाल भर के पूरा हीरा इकट्ठा हो गया। जब वो हीरा इकट्ठा हो गया तो जो जौहरी आया था उसने कहा महाराज ये जो हीरा है वो इतना अमूल्य है कि इससे एक राज्य पूरा खरीदा जा सकता है, एक एक राज्य के बराबर यह अमूल्य हीरा है। और तो राजा ने सोचा कि ये साधु के पास इतना अमूल्य हीरा कहाँ से आया। अब राजा भी भौचक उसको सोच सोच करके, और दरबारी से कहा फौरन जाओ और उस साधु को मेरे सामने पेश करो, बुला के लाओ। वो भाई तुरंत गया वहां पे। तो दरबार तुरंत भागते हुए गए और जो जहां तक वो पहुंचा था साधु, वहां पे उनको मिले और उनको ले करके सम्मान सहित वापस उनको दरबार में लाए, क्योंकि वहां से जहां पे घोड़े को देख रहे थे और जौहरी था उनको लेकर के राजा दरबार में पहुंच चुके थे। वो वहां पे जब साधु आए तो उनसे जो है दरबार में फिर से उनसे प्रणाम किया। राजन क्या बात है कहो। तो राजा बोले कुछ नहीं, मुझे आपसे थोड़ा सा बातचीत करनी है। करने का ठीक है, कोई बात नहीं। वो वहां पे बिठा लिए जाते हैं साधु महाराज। उसके बाद जब दरबारी लोग थोड़ा सा वो जाते हैं अलग, ले जा करके साधु को राजन मतलब गुप्त तरीके से बातचीत करते हैं कि साधु महाराज मुझे ये बताइए कि आपके पास ये हीरा कहाँ से आया, आप कहाँ से ये हीरा लाते हो। तो साधु मुस्कुराए बोले राजन मैं जानता था कि आप ये बात पूछेंगे जरूर, लेकिन राजन चिंता की कोई बात नहीं, ये मैंने कहीं से चोरी नहीं किए हैं, ये मैंने अपनी साधना से प्राप्त किए हैं। ऐसे इतने ही नहीं, मैंने सैकड़ों हीरे अपनी साधना से प्राप्त किए हैं और मैं प्राप्त कर सकता हूँ, लेकिन मुझे किसी एक अन्य काम के लिए आपकी सहायता की जरूरत है। अगर मैं ऐसे आपसे मिलने आता और कहता कि मैं जो आपसे सहायता चाहता हूँ तो आप मेरी सहायता नहीं करते, इसीलिए मैंने यह रास्ता अपनाया। इस तरह खुद ब खुद आप हमसे मिले और मेरी इच्छा को जाना। तो राजा आप समझ गए कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। तो कहा महाराज मैं यहाँ से दक्षिण दिशा में 2 कोस दूर वहाँ पे गोदावरी नदी के किनारे मैं तप करता हूँ और मुझे वहाँ पे आपसे एक कार्य सिद्ध करना है। मैं वहाँ पे साधना करता हूँ
मुझे जब भी जरूरत पड़ेगी क्या आप मेरी सहायता करेंगे? तो राजा जो है सारा खेल समझ जाते हैं, कहते हैं ठीक, मैं आपकी सहायता करूंगा, और साधु महाराज को वहां से विदा कर देते हैं। साधु महाराज वहां से चले जाते हैं, अपने तप में जाकर के जो भी साधना कर रहे होते हैं वहां लीन हो जाते हैं। कुछ दिनों के बाद अमावस्या के दिन महाराज जो है उनको सूचना मिलती है कि साधु महाराज ने बुलाया है। तो महाराज जी चल देते हैं आधी रात को और पहुंच जाते हैं गोदावरी नदी के किनारे। वहां क्या देख रहे हैं कि असंख्यों चिताएं जल रही हैं और साधु महाराज वहां पे तप करने के लिए ऐसे बैठे हुए हैं, तप में लीन हैं। और जाते हैं जब, तो उनको देख करके, जब जो चिताएं जल रही होती धू धू करके, और कई अघोरी बैठे हुए शवों को नोच रहे हैं, कई एक सांप कीड़े बिच्छू सब चल रहे हैं, शमशान का जैसा हाल होता है, और बड़े बड़े दरख्त हैं, जाने कितना, बहुत वहाँ का जो है सीन देखने लायक है। वो जा करके वहीं पे ठहर जाते हैं जगह। जब साधु महाराज देखते हैं कि राजा उपस्थित हो गए हैं, तो उन्होंने कहा कि महाराज यहाँ से जो है आपको जो कार्य करना है वो आप उसके लिए तैयार हैं? बिल्कुल। तो साधु महाराज की बात सुन करके महाराज मुस्कुराते हैं, कहते हैं आप बताइए, जो कार्य करना मैं आपको वचन दे चुका हूँ, आपका कार्य मैं अवश्य करूँगा। तो साधु महाराज कहते हैं ठीक है राजन, मैंने जो है यहाँ से 2 कोस दूर दक्षिण दिशा में एक शमशान है, वहाँ पर सिरस के पेड़ पर एक शव लटका हुआ, आप मेरे लिए उस शव को ला दीजिए, बस मैं आपसे और कुछ नहीं चाहता हूँ। महाराज सारा खेल समझ गए कि देव ने जो कहा था ये वही हो रहा है। अब राजा जो है बहुत परम साहसी, वो चल देते हैं, कहते हैं ठीक है, मैं आकर के आपको उस शव को सौंप दूंगा, और वो चल देते हैं। चलते 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 वो वहां पे पहुंच जाते हैं। रास्ते में इतना भयावह है जंगल, सांप बिच्छू उनके पैरों पे चढ़े चले आ रहे हैं, सिंह की इतनी बहुत भयंकर गर्जना हो रही है, लेकिन परम साहसी राजा विक्रमादित्य किसी बात से नहीं डरते। राजा बिल्कुल भय नहीं लग रहा है उनको, वो इतने साहसी हैं कि वो आगे बढ़े चले जा रहे हैं। जंगली हाथी चिंगाड़ते हुए उनके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, लेकिन राजा फिर भी आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। फिर उनको थोड़ी दूर पे एक शमशान नजर आता है। शमशान में फिर वही सीन है कि अघोरी जो है सबों को नोच रहे हैं, चिताएं जल रही हैं, सब इधर से उधर पड़े हुए हैं, बहुत ही एकदम भयानक देखने में, और एक तो आसपास जंगल है, बहुत ज्यादा भयंकर दिखने में लग रहा है। लेकिन साहसी राजा बढ़ते चले जा रहे हैं, सांप बिच्छू उनके पैरों पे चढ़े जा रहे हैं, लेकिन वो कतई नहीं घबरा रहे हैं, बिल्कुल भी उनके मुंह में एकदम आह तक नहीं निकल रही है, इतना जोर से नीचे से पैरों पे काट रहे हैं, पीठ पे लदे जा रहे हैं सांप रेंगते हुए, लेकिन राजा जो है अपना साहस नहीं खोते हैं, आगे बढ़ते चले जाते हैं अपने तलवार से ये इधर उधर सब रास्ता साफ करते हुए। आखिर में एक जो है पेड़ के पास देखते हैं, ये बड़ा सा दरख्त है और उस पे एक शव लटका हुआ। लेकिन जैसे ही वो उसके पास पहुंचते हैं, वो पेड़ पे जैसे लगता पूरा नीचे से ऊपर तक आग लगी हुई है, और वहीं रस्सी से एक शव लटका हुआ है। राजा अपनी तलवार निकालते हैं और जैसे ही उस रस्सी को काटते हैं, वैसे ही वो बहुत ही तेज भयंकर हंसी हंसता हुआ शव नीचे गिर जाता है और हंसी हंसने लगता है, बहुत दहाड़ता है, जैसे दहाड़ते हैं वैसे वो हंसता है। जब हंसता है तो राजा पूछते हैं तुम क्यों हंस रहे हो, तुम कौन हो? तो वो जो है एकदम से दहाड़ जैसी रोने की आवाज में रोने लगता है। तब राजा बहुत अचंभित हो जाते हैं, अरे ये तो शव है, उसके बाद भी ये ऐसे कर रहा है। फिर उन्होंने जो है कहा कि मैं तुमको लेने आया हूँ, तुम मेरे साथ चलो। तो कहता है ठीक है। इतना कहते हुए वो बहुत तेजी से हंसता है और वहां से जो उछल करके फिर से जो है पेड़ पे लटक जाता है। अब राजा फिर जो है तलवार निकालते हैं, फिर से रस्सी से उसको काटते हैं, इस बार उसको कसके यूं करके जकड़ लेते हैं, हाथों से जकड़ लेते हैं और उसको नहीं छोड़ते हैं। लेकिन वो फिर वैसे ही हंसी हंसता है कि राजन मैं जानता हूँ तुम कौन हो, तुम इतना क्यों वो कर रहे हो। तो कहते हैं मैं तुम चाहे जितना भी करो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अब वो जो है जो बेताल होता है शव, वो कहता है कि तुम छोड़ोगे नहीं, और वो ऐसे करके उसको पकड़े रहते हैं, कसके पकड़ते हैं, फिर रस्सी अपनी कमर से खींच के उसको कसके बांधते हैं, चादर ढक करके उसको बांध लेते हैं और अपने पीठ पे उसको लटकाने की कोशिश करते हैं। पीठ पे लटकाने के बाद में वो कसके अपनी कमर पे ऐसे करके बांध लेते हैं और उसको पीछे से लटका लेते हैं, उसके हाथ पकड़ लेते हैं और लेकर के चल देते हैं। जब चलने लगते हैं तो कहता है राजन लगता है तुम बहुत ही बलशाली हो और बहुत बुद्धिमान भी हो, तुमने बहुत बुद्धि लगाई है तब जाके मुझे ऐसे पकड़ पाए हो। लेकिन मैं जो हूँ, मैं भी एक शर्त पे तुम्हारे साथ चलूंगा। पहली शर्त ये है कि अगर तुम मुझसे ज्यादा बोलोगे या कुछ भी बोलोगे तो मैं वापस वहां चला जाऊंगा, और नहीं बोलोगे तो भी
आपको मेरी बात का जवाब देना होगा। राजा इशारे से वैसे सिर हिला देते हैं कि ठीक है, मतलब मैं नहीं बोलूंगा। फिर वो वैसे ही लटका रहता है। फिर वो कहता है कि राजन दूसरी बात भी मेरी सुन लो, ये मेरी शर्त ही है, अगर तुम बुद्धिमान हो मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। अगर आप कहानी मेरी सुन करके सही सही जवाब दे देंगे तभी मैं आपके साथ चलूंगा, नहीं तो नहीं चलूंगा। राजा फिर ऐसे करके सिर हिला देते हैं। खैर राजा जो है सिर ऐसे हिलाते हैं, ऐसे हिलाते, इस तरह से उनका रास्ता चलने लगता। तो इस तरह से चलते चलते राजा शव को ले जाते हुए आधी रास्ते में पहुंच जाते हैं। जब आधी रास्ते में पहुंचते हैं उसके बाद उधर साधु महाराज जो सोच रहे होते हैं कि राजा शव लेकर के आ जाएंगे और मेरा काम हो जाएगा। तो इस तरह से चलते चलते राजा जब आधे रास्ते पहुंच रहे हैं, अब बेताल का मुंह खुलता है। बेताल सुनाने चाहता है राजा को एक कहानी। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। मिलते हैं कल एक नई रहस्यमय कहानी के साथ।